जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकरामी, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। और आज भी जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम मुल्की सियासत पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर, मुल्की खारजा पॉलिसी पर और तमाम ऐसे इशूज़ जिनसे पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, पाकिस्तान के अवाम का फ्यूचर वाबस्ता है, हम उन पे गुफ्तगू किया करेंगे। मैं दानिस्ता गुरेज करता रहा सियासी गुफ्तगू से, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं बोलूँगा तो बड़ी दोस्तियाँ जो है वो दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि मैं तमाम सियासी पार्टियों में तमाम अहम लोग जो हैं मेरी उनसे दोस्तियाँ हैं, लेकिन मुझे हालात ने मजबूर कर दिया है कि मुझे सियासत पे बोलना चाहिए। अगर हम सियासत पे नहीं बोलेंगे, अगर हम बराह रास्त सियासी मामलात में पाकिस्तान के अवाम के शाना बिशाना खड़े नहीं होंगे तो हालात कभी नहीं सुधरेंगे। और अब भी नहीं लग रहा, मुझे आज भी नहीं लग रहा कि आइंदा मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल नॉर्मल हो सके, पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल नॉर्मल हो सके, पाकिस्तान के अवाम के हालात सुधर सके, उनके बच्चों की तालीम का मसला हल हो सके, उनके बच्चों की और उनकी सेहत के मामलात जो है वो हल हो सके, बेघर लोगों को घर मिल सके, बेरोजगार लोग जो है उनको रोजगार मिल सके। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तमाम दोस्तियों को पसे पुष्ट रखते हुए आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ जो भी सियासी गुफ्तगू करूंगा वो तअस्सुब से भरी हुई नहीं होगी। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, मेरा कितना ही करीबी अजीज हो, उसके बारे में अगर कोई मुझे राय देनी है तो वही राय दूंगा जो पाकिस्तान के अवाम राय रखते हैं। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी है उसमें सियासत से इंतहाई नाला हो चुके हैं। मुझे देखिए, मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत की निशो नमा के लिए, जमहूरियत के फ़रोग के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अवाम की बहबूद के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने ना सिर्फ कोड़े खाए हैं, मैं 5 साल तक जेलों में रहा हूं अमरीयत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए। मैंने इस मुल्क की पंजाब और सिंध की 7 जेलें काटी हैं। मैंने शाही किला में 2 बार बंद रहा हूं। शाही किला में किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, डिक्टेटरशिप के खिलाफ मैंने सौकतें बर्दाश्त की। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों नौजवानों ने, वकला ने, डॉक्टर्स ने, तालिब इल्मों ने, खवातीन ने और जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जो अजियतें बर्दाश्त की। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़ियाउल्लाह की आमरीत में 60,000 नौजवानों को कोड़े मारे गए थे। 60,000। ये सिर्फ 3 साफियों का मसला नहीं था। 60,000 लोगों ने जिस मुल्क में जमहूरियत के लिए कोड़े खाए हो और उनको आज 3 दहाइयों के बाद भी जमहूरियत जो है वो आमरीत के बराबर लगे, तो ये जमहूरियत नहीं है। अभी आपने देखा हाल ही में पंजाब में वजीर आला कौन बनते हैं? हमजा शहबाज या चौधरी परवेज अली। पंजाब असम्बली में गिनती होती है, काफ लीग के 10 अरकान बशमूल चौधरी परवेज अली, इनके वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से। और जो उज़र बयान किया जाता है, अदालती अहकामात सामने रखे जाते हैं, उनके बारे में अदालत क्या राय रखती है, अदालत ने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं
तो आज खास तौर पे बात करूंगा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान का जो बयानिया है। देखिए, पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद जिन लोगों ने की वो आज सियासत में नहीं है। आपको किसी सियासी पार्टी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने जबर के खिलाफ और जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद की और सौख्तें बर्दाश्त की। ये सियासी पार्टियों में लोग नहीं है। यहाँ पर मियाँ मिट्ठू हैं, रांझे हैं, चूरी खाने वाले। और जो कुछ भी हुआ इंतहाई शर्मनाक हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज इमरान खान के स्टैब्लिशमेंट के बारे में बयानिए पर बात करनी है, तो भाई स्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बयानिया है तो वो हमारा हो सकता है, लेकिन हमारा बयानिया मुख्तलिफ है। हम अदारों को, कौमी अदारों को, ना ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने कौमी अदारों को गालियाँ दी, ना हमने परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कौमी अदारों को गालियाँ दी, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। हमारी लड़ाई ज़ियाउल हक से थी, ज़ियाउल हक के हवारियों से थी, जो चंद होंगे तादाद में। मुशर्रफ के साथ थी हमारी लड़ाई, और मुशर्रफ जो है उनके हवारियों के साथ हमारी लड़ाई थी। और ये अजीब बात है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी जो इस वक्त खुद को कहता है, और बैरून मुल्क मैंने खुद देख के आया हूँ कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बुलंदियों पर है, वो शख्स जो है वो परवेज मुशर्रफ को अपना गुरु मानता है। और ये तमाम जो ऐसे हालात हैं जिनमें हम घुसे हुए हैं, मेरे ख्याल में कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि फौज का सियासत से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं। इमरान खान ने ये बयानिया मुस्तरद किया। यह बयानिया मैं भी मुस्तरद करता हूं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी खिते में, दुनिया के किसी भी मुल्क में फौज जो है वो कौमी किरदार अदा नहीं करती। फौज जमहूरी अदवार में भी मुल्क की मुहाफ़िज़ होती है, मुल्क के आवाम की मुहाफ़िज़ होती है। मुल्क पर जब आफात आती है, कुदरती आफात आती है, तो फौज मदद के लिए सबसे आगे होती है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं, फौज सबसे आगे होती है। लेकिन चंद ताले आजमाओं की खातिर हम अपने अदारों को गाली दें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। मैं आज मेंशन करना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम में अपने इंतहाई मोतबर तरीन और सीनियर तरीन दो सहाफ़ियों के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया है कि फ़ौज जो है इमरान खान और जो मौजूदा हुकूमती दड़ा है उसके दरमियान मुफाहमत के लिए आ गई है, और इमरान खान जो है वो अपने मुखालफिन हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, आपकी इत्तलात मुमकिन है आप तय दुरुस्त हों, लेकिन मैं इन इत्तलात को नहीं मानता। मैं नहीं समझता कि इमरान खान, जिसको मैं भी बहुत बड़ा कोई अक्लमंद आदमी नहीं समझता, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने मुखालफिन के साथ टेबल पे बैठ जाए, मुज़ाकरात करे और मामलात तय करने की कोशिश करे, और अपनी जो पॉपुलैरिटी है जिसकी बुनियाद ही यही है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी सियासी जमातों के खिलाफ सामने आया है जिनको अवाम ने बार बार मुंतखब किया, और जिन्होंने बार बार पाकिस्तान के अवाम को, इस मुल्क को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को कुछ देने से कासर रहे। तो मैं नहीं समझता, अपने दोनों जो मेरे सीनियर साथी हैं, दोस्त हैं, आप समझ गए होंगे
تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ خبر کسی ایک جرنیل نے بھی دی ہے تو یہ خبر جرنیل کی خبر ہو سکتی ہے، اس کا اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھے اور کہے کہ عمران خان اپنے مخالفین، حکومتی جو اتحاد ہے، حکومتی جو 12 جماعتیں 14 جماعتوں کا اتحاد ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے۔ اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذریعے پورے کیے گئے ہوں۔ میں آپ سے بھی معذرت چاہوں یا نہ چاہوں، لیکن میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، دنیا میں کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں کوئی ملک ہو اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلایا جانے والا بھارت، جہاں کی فوج کے بارے میں عمران خان بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سچ ہے کہ میں نے بعض ایسی چیزیں دیکھی ہیں جنہوں نے مجھے حیران کیا ہے۔ میں نے بھارت کے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو بس میں سوار ہونے کے لیے کیوں میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کیوں میں کھڑا ہوا تھا ریٹائرڈ جرنیل، تاکہ بس میں سفر کر کے اپنے گھر یا اپنے کام پہ جا سکے۔ اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سامنے چیزیں عیاں ہیں۔ یہاں جب جرنیل ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے کہاں جاتے ہیں، ان کے خاندان کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے بچے کو پڑھائیاں کہاں ہوتی ہیں۔ یہ سیاستدان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ موجود ہے، اور ان کے خلاف جو جدوجہد ہے یقینی طور پر اس کے لیے قومی مفاہمت کا ہونا ضروری ہے، اور قومی مفاہمت کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں یہ قومی مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ اقتدار کی ہے۔ پاکستان پنجاب میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بن جاتے، پرویز الہی صاحب کو اس دن ڈکلیئر کر دیا جاتا، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام کے، پنجاب کے عوام کی مشکلات جو ہے، ان کے مصائب جو ہے، ان کا ادراک ہو سکتا تھا؟ نہیں، ناممکن بات ہے۔ دونوں پاکستان کے عوام کو کوئی ایسا نتیجہ نہیں دے سکتے جس سے ان کے چہروں پہ خوشحالی کی ایک بھی لکیر جو ہے وہ نمودار ہو سکے۔ ہمیں اس بوسیدہ نظام کو لپیٹنا ہوگا، عوام کو متحد ہونا پڑے گا اپنی سطح پہ، سیاسی جماعتوں کا پلیٹ فارم پہ نہیں، تنظیمی سطح پہ، محلے محلے میں، گلی گلی میں، شہر شہر میں، قصبے قصبے میں، گاؤں گاؤں میں تنظیم سازی نوجوانوں کو شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ جی نون لیگ جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ لیں کہ جی وہ سندھ تک محدود پارٹی ہے اور پنجاب میں اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آصف علی زرداری صاحب بہت محترم ہے اور مجھ سے محبت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ بے نظیر بھٹو شہید مجھ سے پیار کرتی تھی اور اسی بنیاد پر میں ان کی نفرت کا نشانہ ہوں۔ میں ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آج کروں گا، لیکن آصف علی زرداری نے جو کردار ادا کیا موجودہ سینیریو میں، وہ سنہری حروف میں لکھا جانے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو جو مجھے نظر آ رہی ہے متحرک، پاکستان میں وہ نوجوانوں کی نسل اپنے شباب تک پہنچ چکی ہے جس کا میں تذکرہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا کہ چند سال انتظار کریں، جو نئی پود تیار ہو رہی ہے وہ اس ملک کو بچائے گی، اس ملک کی رکھوالی کرے گی، اس ملک کی معیشت کو بحال کرے گی اور خارجہ پالیسی
देखिए खारजा पॉलिसी के हवाले से इमरान खान साहब जो है जिस तरीके से बात करते हैं, रूस हमारा इंतहाई दोस्त मुल्क है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इमरान खान साहब अमेरिका को गाली देकर ही क्या हम रूस से दोस्ती कर सकते हैं? ये रूस ने हमसे मुतालबा किया है कि आप अमेरिका को या वेस्ट को गालियां दें और रूस के साथ आप दोस्ती करें। हमें रूस के साथ दोस्ती करनी चाहिए, रूस के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई कीमत अदा किए बगैर। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आप रातों रात उसको मलिया बेट कर दें। खारजा पॉलिसियाँ तब्दील होनी चाहिए। खारजा पॉलिसियों में स्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इमरान खान की हुकूमत जाने में जिस खत का वो जिक्र करते हैं कि उस खत की बुनियाद पर उन्हें हुकूमत से निकाला गया, वो खत इमरान खान साहब सिर्फ आपको नहीं आया, वो आपसे पहले जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनको भी इस किस्म के बेशुमार खतूत आते थे। और ये सफारती मामलात होते हैं, ऐसे जो खत होते हैं ये एक कौम की अमानत होते हैं। इन खतूत की बुनियाद पर अपनी कुर्सी को मजबूत करना ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। अगर मुमकिन होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी फांसी पर ना चढ़ता। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खावर नईम हाशमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और मुझे मौका दें कि मैं आपके सामने ऐसी सच्ची बातें करूं, ऐसे वाक़यात पेश करूं जो आज से पहले आपने कभी ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे, इंशाअल्लाह ताला।